वेलकम टू साइंस क्लासेस स्टैंडर्ड 9th। बच्चों, हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। रैशनल नंबर आपको डिटेल में पहले करवाया हुआ है, लेकिन पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q not equal to 0, 2/5 है, -3/7 है, 0/15 है। मतलब आपका Q 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये है रैशनल नंबर। और हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट किया था इससे पीछे की एक्सरसाइज में। अब बच्चों, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q not is equal to 0। बच्चों, जो P by Q के फॉर्म में नहीं होते हैं, जो रैशनल नहीं होते हैं, वो इरेशनल है। यानी कि √2 है, √2/1 लें तो इसमें जैसे रैशनल नंबर है तो दोनों इंटीजर होते हैं, P एंड Q इंटीजर होते हैं, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए ये क्या है? √2 क्या है? इरेशनल है। अब देखो, √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 पाई इसका बढ़िया एग्जांपल है। फिर इस तरह से 1.10 120 130 लाइक दिस, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमने अब तक जो किया था, नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को, इंटीजर्स को, इन सब को हमने नंबर लाइन पे किया। अब सिर्फ रह गया आपका इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें? √2 इसको हमने किया, ठीक है बच्चों। √3 को किया, लेकिन अगर डेसिमल में हो ये नंबर इस तरह से हो 3.5, इसको नंबर लाइन पे कैसे करें? तो इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। देखो, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन 3.5। तो देखो, आपने क्या करना है? ज्योमेट्रिकली इसको करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली करेंगे तो ज्योमेट्री आप उठाइए स्केल से, आप 3.5 पहले आप लेंगे, एक लाइन लेंगे 3.5 यूनिट। ठीक है, 3.5 ले लिया। आपने 1 यूनिट ज्यादा लेना है इसमें, A, B 3.5 एंड C 1 यूनिट ज्यादा लेना है। अब देखो, आप इसको, इसका मिड पॉइंट देखना है। मिड पॉइंट कैसे देखेंगे? इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, कंपास में पेंसिल डालिए और हाफ से ज्यादा, इसके हाफ से ज्यादा कंपास खोल करके यहां रख करके इसको सेंटर ले करके और आर्क लगा दें। इतना ही कंपास खुला, यहां रख करके फिर हम आर्क लगा दें। तो बच्चों, ये जो है आपका बाइसेक्ट होगी ये लाइन। ये आ गया आपका मिड पॉइंट M। अब आप चाहे इतना कंपास खोलें, यहां से यहां तक, चाहे यहां से यहां तक, और कंपास खोल के आप जो है ना इसमें सेमी सर्कल ड्रा कर दें। सेमी सर्कल ड्रा हो गया। अब बच्चों, यहां से ये देखो, ये B जो है, ये B जो है, इस पॉइंट से आप अब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल कंपास से बना लो। ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये यहां ज्वाइन करेगा सर्कल को। ये पॉइंट P आ गया हमारा। इसको और इसको ज्वाइन होने दो सेंटर से। अब देखो, ये जो हमारा
बी पी जो है ये √3.5 है। ये जो है ये स्केल लेके आप देखेंगे तो √3.5। अब इसमें इसको नंबर लाइन को इंक्रीज कर दें और ये इतना स्केल खोल करके और ऐसे कंपास रखिए लाइन में। अब इसको कोई भी नेम दे दें, आर दे दें, तो बी आर ये जो है इतना ही है। ये बी आर क्या है, ये √3.5 है। अब ये होता कैसे है तो यहां देख लेते हैं। देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। आपकी ये जो लाइन थी वो टोटल कितनी थी, 3 पॉइंट यहां तक और 1 ये। आपकी ए सी जो लाइन थी वो थी 3.5 + 1 यानी ये थी 4.5। तो आपका मिडिल जो ये मिड पॉइंट था एम ये कितना आया था 4.5/2 2.25। ये कितना है 2.25। तो ये रेडियस है इतनी, ये तो ये कितनी है 2.25 है, 2.25 यूनिट है। अब ये कितनी है, देखो ये सारी 2.25 है, ये 1 माइनस कर दें तो ये आ गई 1.25। आपकी बी एम कितनी है 1.25। ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर पाइथागोरस यहां यूज करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस ये करें तो ये होता है। अब देखो पी एम होता है, ये पी एम देखेंगे, पी हमने क्या देखना, पी बी देखना है। पी बी देखना है तो पी एम स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर या एम बी स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर 2.25 स्क्वायर माइनस 1.25। अब देखो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, या आइडेंटिटी यूज कर लें आसान रहेगा। 2.25 एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये बच्चों देखो ये आ गया 4 213 3.50 इंटू क्या आ गया ये 1, तो ये 3.50, ये 0 कैंसिल कर दें तो ये आता है √3.5। तो ये आ गया ना। तो ये था बच्चों √3.5 को ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज है 1.5। इसका फर्स्ट सम देखें। फर्स्ट सम है जो हम अभी डिस्कस करके गए हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपने ये बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। 2 माइनस √5 बच्चों ये इरेशनल है क्योंकि ये प्रूव किया हुआ है, ये इरेशनल है। जिसमें √, आ जाए √2 √3 √5 ये सब इरेशनल। तो यस और नो में बताना इसका इरेशनल है। अब जैसे ये सम है आपका 3 + √23 और इसके साथ ही आपका ये दिया हुआ है -23। तो देखो ये तो कैंसिल हो ही रहा है तो 3 रह गया। अब ये रैशनल है कि इरेशनल है, तो ये रैशनल है। ठीक है ना, क्यों √ नहीं रहा ना, इसमें कैंसिल हो गया। इसी तरह से ये सम है आपका 207 अपॉन 707। अब इसमें √7 कैंसिल हो गया, 2/7 रह गया, तो ये रैशनल है। अब इरेशनल नहीं रहा ये। 1/√2 है, देखो ये इरेशनल है क्योंकि इसको हम अगर रैशनलाइज भी करेंगे तो भी √2/2 आएगा। तो ये क्या है, ये भी इरेशनल है। अब है 2π। बच्चों जिस पाई जो है वो 2π का है, तो पाई जो है वो इरेशनल है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है। सेकंड फर्स्ट पार्ट 3 + √3 3 + √3
2 प्लस अंडर 2। सिंप्लीफाई करना है, ये मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे कर लो 3 से, 3 2 6, फिर ये कर लो 3 अंडर 2। अब ये इससे ये करो 2 अंडर 3। अब इसको करें मल्टीप्लाई 3 2 6। अब अगर लाइक है तो लाइक टर्म को ऐड कर दें, नहीं तो आपका ये आंसर है। ये अंडर 2 है, अंडर 3, अंडर 6 है, सब अलग अलग है। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड इसका 3 प्लस अंडर 3 और 3 माइनस अंडर 3। अब ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया, लेकिन इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर दें तो 3 स्क्वायर माइनस अंडर 3 स्क्वायर, 3 3 9, और अंडर 3 को 2 टाइम करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये आ गया 6। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब बच्चों देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 5 प्लस अंडर 2 इसका स्क्वायर। अब देखो या तो इसको 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर ले, नहीं तो आइडेंटिटी यूज कर दें। आइडेंटिटी हमारी है a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। अंडर 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, 2ab 2 इंटू ए, ये अंडर 5 है, b क्या है हमारे पास अंडर 2 है, प्लस बी स्क्वायर है अंडर 2 स्क्वायर। अब अंडर 5 को करेंगे तो 5 आएगा, ये 2 अंडर 10 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2। अब ये बच्चों 5 और 2 ये 7 हो गया, 2 अंडर 10। इसको नहीं ऐड करना, ठीक है ना, ये अंडर 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको नहीं ऐड करना, ये ऐड होगा। तो ये जो है इसका नेक्स्ट पार्ट था, और इसका सेकंड का फोर्थ लास्ट पार्ट जो है वो ये है बच्चों अंडर 5 माइनस अंडर 2 और अंडर 5 प्लस अंडर 2। अभी हमने ऐसा किया a माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 क्या आया 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बच्चों सेकंड सम। अब थर्ड सम जो है इसको बड़ा ध्यान से एक सिर्फ माइंड में लेना आपने। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑन सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। अब जो सर्कल होता है इसको हम कहते हैं 2 पाई आर कहते हैं या पाई डी कहते हैं। तो अब देखो इसमें दिस इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, क्योंकि पाई क्या है, ये इरेशनल है। अब इसमें हम जो लेते हैं 22/7 जैसे हम इसकी वैल्यू भी कहते हैं, लेकिन ये वैल्यू ली गई है क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं होती। तो इसमें ये कहा गया आगे दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, ये डिफरेंस आ जाता है यहां कि हम इसको अगर इस तरह से राइट करते हैं तो इसको इरेशनल क्यों कहा गया। अब बच्चों ये होता है कि पाई जो होता है वो पाई इरेशनल है, इट मींस इन दोनों में एक तो इंटीजर नहीं है, एक इंटीजर है और एक इंटीजर नहीं है, दोनों में से कोई सा कह दें, चाहे सी को कहें चाहे डी को कहें। तो इसमें आप ये इसका सॉल्यूशन होगा कि इसमें सी और डी इन दोनों में से जो एक है वो कम से कम here 1 out of C and D, here 1 out of C and D are not integer। ये इसका आंसर होगा बच्चों।
इन दोनों में से एक जो है वो इंटीजर नहीं है। अब हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया था, एग्जाम्पल के तौर पर तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया था। अभी इसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे √ 9.37 इसको ज्योमेट्रिकली करना है। अभी जो एग्जांपल किया था वैसे ही करना है, 1 यूनिट ज्यादा लेना है। आपने ये लिया 9.37 1 ज्यादा ले लें, 1 यूनिट ज्यादा लिया। अब अगला स्टेप होगा कि इसको मिड पॉइंट निकालें, यानी इस लाइन को बाइसेक्ट करें। आधे जरा कंपास खोल करके आप एक साइड रखें और ये कंपास से आर्क लगाएं। इतना ही कंपास खुला हुआ यहां रखें और आपने ये जो है आपकी मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट M। अब इसको सेंटर मान के आपने कंपास यहां तक खोलना चाहिए, यहां तक खोलना है। क्या करना होगा? सेमी सर्कल। अब आपने B पर, अगला स्टेप, B पर 90 डिग्री एंगल बनाना है, कंपास से बना लें। ये हमारा 90 डिग्री एंगल बना। अब देखो ये जो आपकी लाइन है इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी लाइन जो है वो 9.37 है। आपको यहां इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा ये D है, ये E कह दें। तो BD जो है वो हमारा है BD कह लें, चाहे इतना कंपास खोल करके ये आर्क लगा लें, इसको K कह दें। BK जो है वो 937। तो ये बच्चों ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, रैशनलाइज कैसे करें। बच्चों ये आगे चल करके आपके आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ही काम आएंगे। रैशनलाइज कैसे करें इसको बड़ा ही ध्यान से समझना है। 1/√7 इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 1/√7 इसको रैशनलाइज करना है तो √7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। √7 अपॉन इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 7। तो ये बच्चों आपका रैशनलाइज हो गया। इसके बाद है सेकंड पार्ट, समय अपना 1/√7 माइनस √6 रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 1/√7 माइनस √6। देखो आइडेंटिटी आपको पता है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। अंडरूट हटाना होता है नीचे, तो स्क्वायर करें तो अंडरूट हटेगा, तो आइडेंटिटी ये यूज करेंगे। तो आपको क्या चाहिए? ये a माइनस बी है, यहां a माइनस बी है। आपको क्या चाहिए? इसमें दो फैक्टर हैं, a प्लस b चाहिए, यानी √7 प्लस √6 चाहिए। इसको इतने से ये आइडेंटिटी बन जाएगी, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी इतने से करेंगे। √7 प्लस √6 क्या है बच्चों? √7 प्लस √6 अपॉन, अब ये क्या करेंगे? a² यानी √7² माइनस √6²। तो आपका ये क्या है? √7 प्लस √6, 7 माइनस 6। √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। तो √7 प्लस √6 अपॉन 1, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है बच्चों 1/√5 प्लस √2। इसी तरह से रैशनलाइज करेंगे। 1 अपॉन √5 प्लस √2
क्या चाहिए फैक्टर में, आपको प्लस है तो माइनस चाहिए, √5 माइनस √2 चाहिए, इतने से ऊपर करेंगे √5 माइनस √2, 1 से क्या ऊपर तो यही आया √5 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, √5 माइनस √2 अपॉन 5 स्क्वायर 5 और ये 2 स्क्वायर 2, √5 माइनस √2 अपॉन क्या आया 3, ये रैशनलाइज हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 1 अपॉन √7 माइनस 2। अब देखो इसमें एक पेन रूट एक में नहीं है, रैशनलाइज करें, 1 अपॉन √7 माइनस 2, तो आपको क्या चाहिए, माइनस है तो प्लस चाहिए, इस चीज को याद रखें, a माइनस बी a प्लस बी, आपको यही करना है, √7 प्लस √2, इतने ऊपर से आपका क्या रहे ये √7 प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर यानी √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखो √7 प्लस 2 अपॉन √7 को 2 टाइम किया 7 माइनस 2 को 2 टाइम किया 2 2 जा 4, तो आपका ये √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 3, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5, और पहले का जो भी इसका कंसेप्ट देखना है या इसके चैप्टर को देखना है, पीछे की एक्सरसाइज देखनी है, तो ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू।